सभी को जय हिंद। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहां पर जो भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से किसी तरह की खरीदारी या बिकवाली की कोई सिफारिश नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने विवेक से, अपने नॉलेज के बेसिस पर करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करेंगे। चलिए आज निफ्टी में हमने क्या देखा उस पर बात करते हैं। निफ्टी बहुत ही स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहा है। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं। डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन किया था, अब धीरे धीरे निफ्टी उस डबल बॉटम के पहले टारगेट को टच करने के लिए आगे बढ़ चुका है। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर हम भरोसा कर लेंगे कि हाँ, अब निफ्टी बुलिश संकेत दे रहा है। साथ ही साथ अगरचे इस लेवल को निफ्टी पार कर लेगा तो एक बड़ा खतरा जो हमारे सामने मार्केट दिखा रही है, हेड एंड शोल्डर का, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ये इसका राइट शोल्डर है और जैसे ही इस राइट शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, निफ्टी अब मजबूती के साथ बुलिश डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये थी हमारे पास 29 अगस्त की। यहां पर एक एस्ट्रोलॉजिकल यानी प्लैनेटरी साइकिल कंप्लीट हुआ था। यहां एक डोजी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद डोजी का एनगल्फिंग और डोजी के हाई के ऊपर क्लोज बाय द सेम कैंडल। ये है 1 सितंबर की कैंडल और 1 सितंबर को भी एक गैन साहब का 9 नंबर की थ्योरी यहां पर अप्लाई हो रही थी। इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। हालांकि निफ्टी उस रफ्तार से नहीं चला जिस रफ्तार से चलना चाहिए था। फिर निफ्टी यहां आ गया, एक मदर बेबी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन किया। उसके साथ साथ ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की कैंडल है। इसके हाई के ऊपर इस रेड डोजी ने क्लोजिंग दिया, जिसके क्लोजिंग पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि बुलिश संकेत मिलेगा या नहीं। अल्टीमेटली आज निफ्टी ने, इस कैंडल ने, आज वाली कैंडल ने, ये जो मदर बेबी कैंडल का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था, उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। हालांकि ये भी बहुत ऐसा लगा कि जैसे जबरदस्ती निफ्टी को पकड़ करके किसी ने यहां बैठाया हो। बट एक तो ये मदर बेबी कॉन्सेप्ट, मदर कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, साथ ही साथ एक गैन शार्प का लेवल और यहां पर काम कर रहा था 24994 का, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। अब हालांकि पूरी मजबूती के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि निफ्टी बुलिश हो गया, लेकिन हाँ, मान सकते हैं कि अब ये बहुत दबी आवाज में, दबे कदमों में बुलिश संकेत दिया है। क्योंकि ये कैंडल भी कोई खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। अब ये अगर डोजी था तो इस डोजी का एनगल्फिंग के साथ साथ अगर इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाता तो आज ही एक अच्छा बुलिश संकेत हमें मिल जाता, लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं कहा। अब हम यही मानेंगे कि जब तक इसके हाई के ऊपर डिसाइजिव क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हम डर डर कर ही कदम निफ्टी पर यानी मार्केट में रखते रहेंगे। बहुत कॉशियस होके प्ले करना होगा, क्योंकि इस मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने में निफ्टी को 1 2 3 4
5 ट्रेडिंग डेज लगे हैं, वो भी बहुत हल्का सा बुलिश क्लोजिंग इस मदर कैंडल के ऊपर। इसलिए मैं अभी भी यही कहूंगा कि बहुत ही कॉशियस होकर के हमने मार्केट में चलना है, क्योंकि जिस जिस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आया वहां पर अगर हम देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिव डाइवर्जन भी तैयार हुआ और अगले दिन वो बढ़त पूरी तरह से राइट ऑफ हो गई। तो इसलिए अभी किसी भी तरह का बुलिश मूव मजबूती के साथ एक्सपेक्ट करना मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, निफ्टी आगे बढ़ रहा है, ये बात है, और आगे बढ़ने का जो तरीका है वो काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। वो ऐसे ही है कि जैसे जबरदस्ती कोई खींच खींच के धक्के मार मार के निफ्टी को आगे खिसका रहा है, फिर भी वो नहीं खिसक पा रहा। आज सन फार्मा ने, जिस पे मैंने कल आपसे बात करी थी कि दबी आवाज में सन फार्मा एक आवाज लगा रहा है कि हम पर ध्यान दें, और आज 1% का एक अच्छा मूव सन फार्मा ने दिया। और सन फार्मा इस वक्त एक बहुत अच्छे लेवल पर आकर के ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। ये वो लाइनें जो मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, ये गैन साहब की थ्योरी के मुताबिक दो थ्योरीज का एक साथ मिलन है। अभी तक का निफ्टी के ऊपर, मार्केट के ऊपर जो भी मुझे लगा, जो मैं पढ़ पाया, वो आपको बताने की कोशिश की। निफ्टी पर अगर मैं दोबारा एक नजर डालूं, जो पहले बताना भूल गया, ये हम यहां से अगर चलें यहां तक और उसके बाद ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन निफ्टी कर रहा है। इसका ब्रेकआउट भी बहुत हल्की सी रफ्तार के साथ निफ्टी ने किया है। देखते हैं कल कुछ क्लैरिटी निफ्टी देता है या नहीं। उम्मीद तो है कि कल एक बुलिश क्लैरिटी निफ्टी ने देना चाहिए। कल फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर। ये कोई स्टॉक मार्केट को समझना एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है। इसमें कम से कम हमें 1 साल अपना लगाना होता है, और उसी मेंटर के साथ जिससे हम ट्रेनिंग लें। तो 1 साल तक जब हम निफ्टी को देंगे, मार्केट को देंगे, तो हमें मार्केट में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव हमारी नजरों से गुजर जाएंगे और हमें चीजें पहले से बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। जय हिंद।